यू ऑल, माय नेम इज़ विवेक रघुवंशी एंड यू आर वाचिंग कॉस 5। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। ये कोई अलग टॉपिक नहीं है, ये मोशन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ही एक पार्ट है। अगर आपने मोशन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मोशन अंडर ग्रेविटी, इसमें क्या होता है, जैसे कि बॉल को मैंने फेंका, सभी लोग देखते हैं बॉल को ऊपर फेंकते हैं, सीधी जाती है और नीचे आ जाती है। तो बॉल को मैंने ऊपर फेंका, एक ग्राउंड है, ग्राउंड से मैंने बॉल को ऊपर फेंका, तो यहाँ से बॉल को फेंका, बॉल ऊपर जाएगी, यू स्पीड से फेंका, बॉल ऊपर जाएगी, धीरे 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 वापस आ जाएगी इसी लाइन में। समझने के लिए इसको मैंने ऐसे बना लिया, ये बॉल वापस आ गई, है ना। ये इसी लाइन के अलॉन्ग है, ये हमने समझने के लिए बनाया, यहाँ से गई और यहाँ से वापस आई। इस इंस्टेंट पर बॉल थोड़ी देर के लिए रुकती है, इस इंस्टेंट पर इसकी वेलोसिटी 0 होती है। बॉल सीधी जा रही है और वापस आ रही है, इसका मतलब 100% इस बॉल की स्पीड की अपोजिट डायरेक्शन में कोई ना कोई एक्सेलरेशन है। जैसा कि हम पहले देख चुके हैं, अगर पार्टिकल इधर मूव कर रहा है और एक्सेलरेशन इधर होता है तो क्या होता है, पार्टिकल ऐसे जाता है और जाने के बाद रुकता है और वापस आ जाता है ना। और अगर स्पीड इधर है और एक्सेलरेशन भी इधर है तो क्या होगा, पार्टिकल सीधा चलता रहेगा और स्पीड बढ़ती रहेगी। ये होता है। पार्टिकल अपनी मोशन की डायरेक्शन कब चेंज करता है, जब अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो। यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से है। अर्थ इस बॉल को नीचे की तरफ खींच रही होगी, उसकी वजह से इसका एक्सेलरेशन आएगा नीचे की तरफ, जिसको हम बोलते हैं जी से डिनोट करते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यहाँ पे कहीं पे भी जाओ, अर्थ नीचे की तरफ खींच रही है, एक्सेलरेशन नीचे आने वाला है। जब बॉल नीचे आ रही है, ये ऊपर वाला मोशन है, जब नीचे आ रही है उस केस में भी अर्थ का जो पुल है वो नीचे की तरफ ही है, तो इस बॉल का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है। जी जो होता है, जी होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। इस पूरे मोशन में जी की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। और डायरेक्शन की बात करूँ, डायरेक्शन क्या होता है, ऑलवेज एक्ट डाउनवर्ड, हमेशा नीचे की तरफ जी लगता है, ठीक है। एक और चीज़ समझते हैं, जैसे कि बॉल को मैंने फेंका, बॉल जा रही है, बॉल जब मोशन ऊपर की तरफ है, बॉल ऊपर वाली डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो एक्सेलरेशन तो नीचे है जी, और किसी भी टाइम पर स्पीड ऊपर की तरफ है v, ठीक है, ये स्पीड है। और जब वापस आएगी तो किसी भी टाइम पर अगर स्पीड की बात करूँ तो v यहाँ पर होगी, और इस एक्सेलरेशन क्या है, नीचे की तरफ है। तो इस वाले केस में जो अपवर्ड मोशन है, इस वाले केस में क्या हो रहा है, v और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में है, तो पार्टिकल की स्पीड डिक्रीज़ कर रही होगी, मीन्स v यहाँ से डिक्रीज़ कर रहा होगा, तो हम बोल सकते हैं पार्टिकल इज स्लोइंग डाउन, पार्टिकल इज स्लोइंग डाउन। और इस वाले केस में क्या हो रहा है, v नीचे है और एक्सेलरेशन भी नीचे है, इसका मतलब जो है v इंक्रीज कर रहा होगा, और हम बोल सकते हैं पार्टिकल इज स्पीडिंग अप, पार्टिकल इज स्पीडिंग अप। ठीक है। जैसे कि साइन कन्वेंशन क्या था कि जहाँ से पार्टिकल को फेंकता हूँ उसको मैं लेता हूँ ओरिजिन। इसको यहाँ से समझते हैं, जैसे कि एक बॉल को मैं इस बिल्डिंग से फेंक रहा हूँ, इस बिल्डिंग से ऊपर की तरफ फेंका यू स्पीड से, तो बॉल क्या होगा, ऊपर जाएगी और ऐसे वापस आ जाएगी। यहाँ पर मैं कुछ पॉइंट ले लेता हूँ, मान लिया ये पॉइंट है, ये वाला जो जहाँ से फेंका उसको बोल दिया O, ये कोई पॉइंट है P, ये पॉइंट है Q, और यहाँ पे पॉइंट ले लिया R, और यहाँ पे कोई पॉइंट है S, ठीक है। और ये यहाँ पर पहुँच जाएगा तो ये पॉइंट हो जाएगा T, ये पॉइंट ले लिए। अब मुझे बताना है, क्या बताना है, पॉइंट, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड
एंड एक्सेलरेशन, इनके साइन बताना है। क्या बताना है? साइन। पॉइंट है हमारा O P Q R S एंड T, ये हमारे पॉइंट हैं। इन पॉइंट पर साइन बताने, किसके साइन पॉजिटिव होंगे और किसके साइन नेगेटिव होंगे, सिर्फ हमें ये कमेंट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम साइन कन्वेंशन पे बढ़ते हैं। क्या सीखा था हमने साइन कन्वेंशन में? कि जिस पॉइंट से ऑब्जेक्ट को फेंकता हूँ वो पॉइंट होता है ओरिजिन। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन क्या होता है? ओरिजिन। तो ये O पॉइंट हो जाएगा ओरिजिन। O पॉइंट को क्या ले रहा हूँ मैं? ओरिजिन 0,0। ठीक है, उसके बाद जनरली पार्टिकल अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेता हूँ और किसी एक डायरेक्शन को नेगेटिव ले लेता हूँ। जनरली मैं ये वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव लेता हूँ, इंक्रीजिंग वाई डायरेक्शन ये मान लेता हूँ पॉजिटिव, और ये वाली डायरेक्शन को मैं क्या ले रहा हूँ? नेगेटिव। ठीक है, अब उस पॉइंट O पर बात करते हैं। O पर डिस्टेंस ट्रेवल्ड, O से तो स्टार्ट ही कर रहा है तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड तो 0 होगी। S O के बाद डिस्प्लेसमेंट इस O पर वो भी 0 होगा। अब वेलोसिटी की बात करते हैं। V किधर है? ऊपर की तरफ, तो ऊपर की वाली डायरेक्शन को मैंने क्या लिया है? प्लस, तो वेलोसिटी पॉजिटिव हो जाएगी। स्पीड तो पॉजिटिव ही होती है। एक्सेलरेशन की बात करते हैं, तो एक्सेलरेशन इस पार्टिकल पर अभी भी जब ऊपर की तरफ मूव कर रहा है तो जो अर्थ पुल कर रही है उसकी वजह से जो एक्सेलरेशन आने वाला है वो G नीचे की तरफ ही होने वाला है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन का जो साइन आएगा वो नेगेटिव। इस P पॉइंट की बात करते हैं। P पॉइंट पर डिस्टेंस ट्रेवल्ड, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस ट्रेवल्ड, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो जाएगी पॉजिटिव। डिस्प्लेसमेंट, यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट, ये ओरिजिन है, फाइनली पार्टिकल यहाँ पहुँच गया तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस हो जाए, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो पॉजिटिव है और इस वाली डायरेक्शन में चला है जो पॉजिटिव है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? पॉजिटिव। वेलोसिटी, जब यहाँ पर पार्टिकल होगा तो पार्टिकल की स्पीड इधर कुछ होगी v, तो इसका साइन ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव, स्पीड तो पॉजिटिव रहने ही वाली है। एक्सेलरेशन की बात करूँ तो इस पॉइंट पर भी पार्टिकल पर एक्सेलरेशन नीचे की तरफ लग रहा होगा g, तो एक्सेलरेशन का साइन क्या आ जाएगा? नेगेटिव। Q पॉइंट पर बात करते हैं। इस पॉइंट Q पर डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या हो जाएगी? ये तो पॉजिटिव आने वाली है डिस्टेंस ट्रेवल। डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूँ तो O से Q तक पहुँच गया तो डिस्प्लेसमेंट भी ये है और ये प्लस वाली डायरेक्शन में तो डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव होगा। वेलोसिटी, इस पॉइंट पर पार्टिकल जस्ट जाके क्या हो जाता है? रुक जाता है, तो यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी वो 0 होगी, स्पीड भी 0 होगी। एक्सेलरेशन अभी भी पार्टिकल को अर्थ नीचे की तरफ g एक्सेलरेशन से खींच रही होगी, तो एक्सेलरेशन अभी भी क्या आने वाला है? नेगेटिव। ठीक है, अब इस पॉइंट R की बात करते हैं। तो जब R पर पहुंच जाएगा पार्टिकल तो इसकी स्पीड नीचे की तरफ होगी, नीचे की तरफ आना स्टार्ट कर दिया है और इसका एक्सेलरेशन अर्थ अभी भी इसको नीचे की तरफ खींच रही होगी। अब बात करते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड तो यहाँ तक ये हो जाएगी, तो ये तो पॉजिटिव आने वाली है। डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल पोजीशन ये, फाइनल पोजीशन ये, तो डिस्प्लेसमेंट ये होगा और ये पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा? पॉजिटिव। वेलोसिटी, यहाँ पर बात करता हूँ तो वेलोसिटी नीचे की तरफ है ना, तो नीचे वाली डायरेक्शन को नेगेटिव माना है तो वेलोसिटी नेगेटिव होगी, स्पीड तो पॉजिटिव होने वाली और एक्सेलरेशन भी नेगेटिव रहेगा। सिमिलरली इस पॉइंट S पर आते हैं, तो S पर आएंगे तो यहाँ पर आते आते एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे लगना है, अभी भी अर्थ इसको नीचे खींच रही है और स्पीड v' होगी, वो भी नीचे की तरफ होगी। तो अगर बात करता हूँ डिस्टेंस ट्रेवल्ड, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड तो ये हो जाएगी और ये होगी प्लस पॉजिटिव। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन ये है, तो डिस्प्लेसमेंट ये है और ये नीचे वाली तरफ, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे हो जाएगा नेगेटिव। वेलोसिटी नेगेटिव, स्पीड तो पॉजिटिव ही होती है और एक्सेलरेशन भी नेगेटिव। सिमिलरली टी पॉइंट पे बात करता हूँ तो टी पॉइंट पे सेम, डिस्टेंस पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, वेलोसिटी नेगेटिव, स्पीड पॉजिटिव और एक्सेलरेशन नेगेटिव। ये साइन कन्वेंशन है। जैसे कि बॉल को मैंने फेंका ऊपर की तरफ तो बॉल ऐसे जाएगी और ये कुछ इस टाइप से आ जाएगी। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का जो टाइम है
इसको बोल दिया T1, और यहाँ से यहाँ तक आने का जो टाइम है इसको बोल दिया T2, और यहाँ पे पार्टिकल की स्पीड हो जाती है v = 0, और यहाँ से फेंका और बॉल मैक्सिमम यहाँ तक गई तो इसको बोलते हैं मैक्सिमम हाइट अटेन्ड, h मैक्सिमम से डिनोट करते हैं। यहाँ पे ये जो T1 होता है, T1 को बोलते हैं टाइम ऑफ असेंड, एंड T2 को बोलते हैं टाइम ऑफ डिसेंड। ठीक है, और ये जो टोटल टाइम होता है यहाँ से यहाँ तक का टाइम, मतलब जितनी देर बॉल हवा में रहती है उस टाइम को बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। T = क्या होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट, और टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाता है जितनी देर बॉल हवा में रहती है। यहाँ पर T1 + T2 टाइम तक हवा में रहेगी, तो T1 + T2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट। और ये जो hmax होता है ये होता है मैक्सिमम हाइट। अब कैलकुलेट करने वाले हैं हम टाइम ऑफ फ्लाइट। यहाँ पे हम जितनी भी कैलकुलेशंस करने वाले हैं उनको आपको बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि ये बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्पफुल होने वाली है कैलकुलेशन। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनमें सेम इसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे उनको। तो यहाँ पे सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए सेम पार्टिकल बॉल को फेंका कितनी स्पीड से, u स्पीड से फेंका है। एक गिवन है हमको कि u स्पीड से फेंकता हूँ, तो u स्पीड से फेंकूँगा तो बॉल ऐसे जाएगी और फाइनली ऐसे वापस आ जाएगी। तो यहाँ से यहाँ तक जो टाइम लगता है वो होता है टाइम ऑफ फ्लाइट। तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम निकालना है। तो यहाँ से यहाँ तक के मोशन में हमें क्या क्या इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन है, यहाँ से पार्टिकल डायरेक्ट दोबारा यहाँ पर आ गया। सबसे पहली बात, किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लो, तो जनरली हम इसको पॉजिटिव मानने वाले हैं, और किसी एक डायरेक्शन को नेगेटिव मान लो, ये हमने नेगेटिव मान ली। जहाँ से फेंकते हैं उस पॉइंट को हम ओरिजिन लेते हैं, तो ये हो गया हमारा ओरिजिन 0,0। ठीक है, ये ऊपर वाली डायरेक्शन पॉजिटिव है, और अगर इस बॉल को फेंका है तो अर्थ नीचे की तरफ खींच रही होगी, जिसकी वजह से ग्रेविटेशनल पुल आएगा, जिसकी वजह से एक्सेलरेशन आएगा g, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, अब हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है बात करूं तो इनिशियल स्पीड u क्या है, इनिशियल स्पीड पार्टिकल की क्या है, कहाँ से कहाँ, a से फाइनली पार्टिकल b पर आ जाता है। a और b एक ही पॉइंट है, समझने के लिए हमने अलग बनाया है। तो इस a से b वाले जो मोशन में है, इनिशियल स्पीड की बात करूं पार्टिकल की, इनिशियल वेलोसिटी जो होने वाली है इक्वल टू +u। ठीक है, यहाँ से ऊपर की तरफ है। एक्सेलरेशन -g, माइनस क्यों, नीचे की तरफ, और वैल्यू कितनी है g की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा एक्सेलरेशन होने वाला है। अच्छा, एक और इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन गिवन है हमें कि जब पार्टिकल यहाँ से यहाँ आ जाएगा तब पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या होने वाला है, 0। ए से बी वाले मोशन में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0। तो यहाँ से यहाँ तक अब मैं इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकता हूँ। एक्सेलरेशन g की वैल्यू कांस्टेंट है, तो यहाँ से s = ut + ½ s तो 0 है, u की वैल्यू +u × t + ½ - g/t²। यहाँ से सॉल्व करेंगे, t कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा t = 2u/g, और ये 2u/g तो क्या है, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का टाइम है, जिसको मैं कैपिटल T टाइम ऑफ फ्लाइट से नोट करता हूँ, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो यहाँ से ये हो गया हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ और देखते हैं, यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम होता है इस बार पूरे मोशन का, इसको मैंने बोला था T1, और यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम होता है इसको बोला था T2। T1 और T2 को भी कैलकुलेट कर लेते हैं। इसकी कैलकुलेशन का मेथड जो है उसको भी आपको ध्यान से समझना है। जब पार्टिकल यहाँ पहुँच जाएगा तो इसकी स्पीड कितनी होने वाली है, 0। ये B पॉइंट था तो इसको नाम दे दिया मैंने C। A से C तक के लिए इन्फॉर्मेशन लिख रहा हूँ। इनिशियल स्टेट मेरी A है, फाइनल स्टेट C है। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल स्टेट A है, तो A पर जो वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी, तो हो जाएगी +u। फाइनल वेलोसिटी कितनी होने वाली है, फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी मेरी 0, क्योंकि फाइनल स्टेट मैंने C को माना है।
एक्सेलरेशन इस पूरे मोशन में -g रहने वाला है नीचे की तरफ। तो यहाँ से यहाँ तक इक्वेशन लगा सकता हूँ v = u + at। लगाते हैं, v कितना है 0, u कितना है प्लस का u, a कितना है -g और t कितना है t1। तो यहाँ से t1 निकल के आएगा, t1 आ जाएगा u/g। कितना आ जाएगा u/g। टाइम ऑफ असेंट कितना आ गया u/g। और यहाँ से यहाँ तक का टोटल टाइम कितना है 2u/g। तो t2 कितना आ जाएगा, t2 हो जाएगा t - t1, क्योंकि हमें पता है ये टाइम प्लस ये टाइम टाइम ऑफ फ्लाइट के इक्वल है। तो t की वैल्यू 2u/g है और t1 की u/g है, तो t2 की वैल्यू भी क्या आ जाएगी u/g। इससे तो मुझे पता चल गया कि टाइम ऑफ असेंट और टाइम ऑफ डिसेंट क्या होता है, सेम। t1 = t2 = u/g, और इन दोनों को सम कर देंगे तो हमें टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है। अब मैक्सिमम हाइट को कैलकुलेट करते हैं। तरीका आपको समझना है, फाइनल जो रिजल्ट आएगा उसको भी याद रखना है, लेकिन आपको तरीका भी पता होना चाहिए। सेम u स्पीड से फेंका और ये जाएगी और ये ऐसे आ जाएगी। मुझे मैक्सिमम हाइट निकालनी है, मीन्स ये वाली हाइट यहाँ तक बॉल जाती है, उसके बाद तो मैक्सिमम हाइट अटेंड तो ये है। जब यहाँ पर पहुँचती है तो इस इंस्टेंट पर वेलोसिटी 0 होती है। तो मुझे ये मेरी इनिशियल स्टेट हो गई, अब ये मेरी फाइनल स्टेट हो गई b, क्योंकि मुझे यहाँ से यहाँ तक इक्वेशंस लगानी है, क्योंकि मैक्सिमम हाइट यहाँ पे अचीव हो रही है। तो इस पूरे मोशन में मुझे एक चीज़ तो और पता है, क्या है कि इस पूरे मोशन में पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो होगा नीचे की तरफ। ऊपर वाली डायरेक्शन को मैंने प्लस ले लिया, नीचे वाली डायरेक्शन को मैंने माइनस ले लिया। तो यहाँ से यहाँ तक मैं क्या लगा सकता हूँ, इक्वेशंस ऑफ मोशन लगा सकता हूँ। कौन सी, v² = u²। क्या लगाऊंगा, u² प्लस 2as। a से b वाली स्टेट में, a से b तक अगर बात करूँ मैं, इनिशियल वेलोसिटी कितनी आने वाली है +u, फाइनल वेलोसिटी कितने आने वाली है 0, एक्सेलरेशन आने वाला है -g, और a से b तक जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वो +h मैक्सिमम, है ना। ऊपर वाली डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ है, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन को ओरिजिन लेते हैं, तो अगर ये मेरा ओरिजिन पॉइंट है तो डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ, तो कितना +h मैक्सिमम पुट कर सकते हैं यहाँ पे 0 u² की प्लस u² प्लस 2 -g × h मैक्सिमम। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो h मैक्सिमम आएगा u² / 2g। ये रिजल्ट आपको डायरेक्टली भी याद रखना है और इसको सॉल्व करने का मेथड भी पता होना चाहिए। क्या है कि अगर किसी बॉल को u स्पीड से ऊपर की तरफ फेंकता हूँ तो बॉल जो मैक्सिमम हाइट अटेंड करती है वो आती है u² / 2g, जहाँ पे g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और u है इनिशियल स्पीड। जैसे कि ये बिल्डिंग है जिसकी हाइट h है, इस बिल्डिंग की हाइट स्मॉल h है। इस बिल्डिंग से मैंने एक बॉल को ड्रॉप किया, ड्रॉप्ड करने का मतलब होता है इनिशियल स्पीड u = 0। ठीक है, इस बॉल को यहाँ से यहाँ तक ड्रॉप किया तो जब ये ऐसे आएगी, इस टाइप से मूव करेगी और फाइनली यहाँ पहुँच जाएगी। जब यहाँ पहुँच जाएगी तो इसकी कुछ स्पीड होगी v, ये v कैलकुलेट करना है मुझे, और यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में टाइम लगता है t, तो ये t कैलकुलेट करना है मुझे। तो अब इसको कैलकुलेट करते हैं। कैसे, सबसे पहले साइन कन्वेंशन जो हमने सीखे हैं, जिस पॉइंट से ड्रॉप करता हूँ उसको क्या लेना है ओरिजिन, या पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन को क्या लेता हूँ ओरिजिन। किसी एक डायरेक्शन को प्लस, तो मैं ऊपर वाली डायरेक्शन को प्लस ले रहा हूँ और नीचे वाली डायरेक्शन को हम नेगेटिव लेते हैं। ये मेरी इनिशियल स्टेट है ए, और फाइनली मुझे कैलकुलेशन यहाँ पर करनी है, तो फाइनल स्टेट है बी। ए से बी वाली, ए से स्टेट बी तक देखते हैं। इनिशियल स्पीड u की बात करूँ तो u कितना है 0, इनिशियल वेलोसिटी u की बात करता हूँ तो 0। फाइनली यहाँ पर पहुँच जाता है तो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी -v। वेलोसिटी क्या हो जाएगी -v, क्योंकि नीचे वाली डायरेक्शन को मैंने क्या लिया है नेगेटिव, है ना। स्पीड v है, वेलोसिटी -v हो जाएगी। इस पूरे मोशन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो नीचे की तरफ ही आने वाला है, तो एक्सेलरेशन वेक्टर हो जाएगा -g। g की वैल्यू है 9.8, और यहाँ से यहाँ तक a से b तक जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाएगा, -h। माइनस क्यों, क्योंकि
नीचे की तरफ डिस्प्लेस हो रही है बॉल। अब मुझे निकालना है इस टाइम को। सबसे पहले मैं स्पीड कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो स्पीड कैलकुलेट करने के लिए इक्वेशन लगाते हैं v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। v स्क्वायर मुझे कैलकुलेट करना है, यू स्क्वायर 0 है, प्लस 2 इंटू माइनस जी इंटू माइनस एच। डिस्प्लेसमेंट a से b तक कितना हो गया, माइनस एच। तो यहाँ से v की वैल्यू निकालेंगे तो v आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 2gh। इसको याद रखना है आपको, अगर किसी बॉल को मैं h हाइट से ड्रॉप करता हूँ तो h हाइट नीचे पहुँचकर उसकी स्पीड कितनी हो जाती है, √2gh, है ना। किसी बॉल को h हाइट से ड्रॉप करता हूँ तो यहाँ पर पहुँच के उसकी स्पीड कितनी हो जाती है, √2gh। अब निकालते हैं टाइम। टाइम निकालने के लिए मुझे क्या पता है, इनिशियल स्पीड 0 है ना, और यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में टाइम कितना लग रहा है, t। तो यहाँ पे इक्वेशन लगा सकता हूँ s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट जो है वो माइनस एच है a से b तक, a से b तक डिस्प्लेसमेंट माइनस एच है, इनिशियल स्पीड 0 है तो ये वाली टर्म 0, प्लस हाफ एक्सेलरेशन माइनस जी इंटू टी स्क्वायर। तो यहाँ से टाइम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट 2h/g। ये भी आपको याद रखना है, अगर किसी बॉल को या किसी पार्टिकल को h हाइट से ड्रॉप करता हूँ तो जो टाइम लगता है उसको h हाइट नीचे पहुँचने में वो होता है √2h/g। कितना होता है, 2h/g। और h हाइट से ड्रॉप करता हूँ, इस चीज़ को ध्यान रखना है, ड्रॉप करता हूँ तो ग्राउंड पर पहुँचने पर स्पीड हो जाती है अंडर रूट 2gh। सारी कैलकुलेशन को आपको बहुत अच्छे से समझनी है और इनमें जो भी ट्रिक्स यूज़ हो रही हैं उनको आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए यूज़ करना है। ये ट्रिक्स क्वेश्चन सॉल्व करने में काम आने वाली हैं और ये जो डायरेक्ट रिजल्ट आ रहे हैं इनको भी आपको याद रखना है। इस केस में क्या किया कि पार्टिकल को मैं, बिल्डिंग है जिसकी हाइट h है, हाइट h है, इस h हाइट वाली बिल्डिंग से ऊपर की तरफ फेंक रहा हूँ u स्पीड से। और दूसरे केस में क्या कर रहा हूँ, केस 1 और केस 2। केस 2 में क्या कर रहा हूँ, इसको h हाइट की बिल्डिंग से नीचे की तरफ u स्पीड से फेंक रहा हूँ, ठीक है। जब बॉल ऐसे जाएगी और फाइनली ऐसे 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 करते हुए यहाँ पहुँच जाएगी। जब यहाँ पहुँच जाएगी तो इसकी स्पीड है v1 मुझे बताना है। इसको फेंकूंगा तो ये सीधे ऐसे ऐसे आ जाएगी और यहाँ पहुँच जाएगी, और यहाँ पे स्पीड है v2, ये मुझे बताना है, ठीक है। तो कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले इस वाले केस में बात करता हूँ। ये स्टेट A है, इनिशियल स्टेट, और ये स्टेट B है, फाइनल स्टेट। यहाँ से यहाँ तक इक्वेशन मुझे लगानी है। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन को ओरिजिन लेता हूँ तो ये हो जाएगा 0,0। ऊपर वाली डायरेक्शन को प्लस ले लिया, नीचे वाली डायरेक्शन को माइनस ले लिया। A से B तक अगर इनिशियल वेलोसिटी की बात करूँ, इनिशियल वेलोसिटी, तो ये इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी प्लस u, प्लस क्यों, क्योंकि ऊपर वाली डायरेक्शन में है। फाइनल वेलोसिटी की बात करूँ, फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी माइनस का v1 जो मुझे निकालना है, ठीक है, जो मुझे कैलकुलेट करना है। इस पूरे मोशन में एक्सेलरेशन नीचे की तरफ रहने वाला है जिसकी वैल्यू है -g, और यहाँ से पार्टिकल जब यहाँ पहुँच जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा -h, ठीक है। सिमिलरली अगर यहाँ पर बात करूँ तो जहाँ से फेंकते हैं उसको ओरिजिन ले लो, ऊपर वाली डायरेक्शन पॉजिटिव ले लो, नीचे वाली डायरेक्शन नेगेटिव ले लो, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी की बात करूँ तो ये हो जाएगा -u, फाइनल वेलोसिटी जो हो जाएगी -v2 जो मुझे कैलकुलेट करनी है। इस पूरे मोशन में एक्सेलरेशन a इक्वल टू -g और डिस्प्लेसमेंट s इक्वल टू -h, ये इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है। और मुझे निकालना है यहाँ पे v1 और यहाँ पे निकालना है v2। तो इस वाले केस में इक्वेशन लगा रहा हूँ, क्या लगा रहा हूँ, s इक्वल कौन सी, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। v स्क्वायर कितना है, -v1 स्क्वायर, u स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर प्लस 2 -g इंटू -h। यहाँ से सॉल्व करूँगा तो v1 की वैल्यू आएगी अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस 2gh। इसको डायरेक्टली याद रखना है कि किसी पार्टिकल को मैं h हाइट की बिल्डिंग से u स्पीड से ऊपर फेंकूँ तो उसकी स्पीड ग्राउंड पर पहुँचने पर क्या होती है, अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस 2gh। इस वाले केस में भी बात करते हैं।
यहाँ पे इक्वेशन लगाता हूँ, ये इनिशियल स्टेट ए, ये फाइनल स्टेट बी। इनिशियल फाइनल सब मैं कैलकुलेट कर चुका हूँ, तो लिखूँगा वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, v2 हो जाएगा v2 का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस जी इंटू माइनस एच। तो यहाँ से v2 भी निकल कर आता है, वो भी क्या आता है यू स्क्वायर प्लस 2gh। तो ये जो रिजल्ट आए इन्हें मुझे याद रखना है। क्या याद रखना है कि किसी बॉल को मैं ऊपर की तरफ यू स्पीड से फेंकूंगा h हाइट की बिल्डिंग से, तो ग्राउंड पर पहुंचने पर उसकी स्पीड होगी अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस 2gh। चाहे नीचे की तरफ यू स्पीड से फेंकूं तो ग्राउंड पर पहुंचने पर उसकी स्पीड होगी अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस 2g। में क्या है कि पार्टिकल को मैंने यहाँ से फेंका यू स्पीड से, और पार्टिकल कुछ ऐसे जाएगा, ये जो हाइट होती है इसको हम h मैक्सिमम बोलते हैं, और यहाँ पर कोई h है, कोई हाइट h है। इस हाइट h पर मुझे पार्टिकल की स्पीड हो जाती है यहाँ पर v1, ये कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो करते हैं इसको कैलकुलेट। सेम तरीका, जब पार्टिकल को फेंका, जिस पॉइंट से फेंकते हैं उस पॉइंट को मैं क्या ले लेता हूँ ओरिजिन, तो ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन ओरिजिन हो जाएगा। ये मेरी इनिशियल स्टेट ए, फाइनल स्टेट बी। इस पूरे मोशन में जो एक्सेलरेशन रहने वाला है वो नीचे की तरफ जी। अब यहाँ पे इंफॉर्मेशन क्या दी है, इनिशियल स्पीड की बात करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी प्लस यू। प्लस यू क्यों, क्योंकि ऊपर वाली डायरेक्शन को मैं प्लस ले रहा हूँ और नीचे वाली डायरेक्शन को माइनस ले रहा हूँ। और अब अगर बात करूँ फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी जो हो जाएगी वो हो जाएगी प्लस v1, जो मुझे कैलकुलेट करनी है। ओके, और दूसरा एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस जी, और डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू प्लस एच। प्लस एच क्यों, क्योंकि ऊपर की तरफ डिस्प्लेसमेंट है। तो अब यहाँ पे इक्वेशन लगाएंगे, कौन सी इक्वेशन, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ पर वी स्क्वायर मीन्स v1 का स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन की वैल्यू माइनस जी इंटू डिस्प्लेसमेंट प्लस एच। तो यहाँ से v1 स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर माइनस 2gh। अच्छा, ये प्लस माइनस क्या है यहाँ पर समझते हैं। जब पार्टिकल यहाँ पर होगा तो इसकी स्पीड प्लस होगी, जब पार्टिकल यहाँ पर होगा तो इसकी स्पीड क्या होगा, स्पीड v1 होगी और डायरेक्शन नीचे की तरफ होगी। मीन्स सेम हाइट पर आते टाइम स्पीड अगर ऊपर की तरफ v1 है, सॉरी जाते टाइम स्पीड ऊपर की तरफ v1 है, तो उसी हाइट पर तब जब वापस आ जाएगा तो स्पीड नीचे की तरफ होगी, है ना। तो ये प्लस माइनस में ये जो v1 है, v1 जो स्पीड है v1 प्लस अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर माइनस 2gh है। ये जब इस वेलोसिटी आएगी ये प्लस में आई है, इसका मतलब ये ऊपर जाते टाइम की है। और अगर v1 बात करूँ, जब माइनस ले लूँगा तब जो स्पीड आएगी तो यू स्क्वायर माइनस 2gh आएगी। ये बता रहा है कि जब पार्टिकल ऐसे लौट के यहाँ से वापस आ जाएगा, जब h हाइट पर होगा तब ये हो जाएगा। क्योंकि हमने क्या किया, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू h पुट कर दी, तो डिस्प्लेसमेंट h दो बार आने वाला है, एक बार ये और एक बार लौट के वापस आएगा तब यहाँ पर। पार्टिकल ऐसे गया तो यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट प्लस h, और घूम के वापस आ गया जब यहाँ पर होगा तब भी डिस्प्लेसमेंट उसका क्या होगा प्लस h। तो इसीलिए जो हमारी वेलोसिटी की दो वैल्यू आई प्लस और माइनस, यहाँ पर प्लस बता रही है कि जाते टाइम जो स्पीड है v1 है, और माइनस बता रही है आते टाइम स्पीड है वो v1 है नीचे की तरफ, है ना। तो वेलोसिटी नेगेटिव आ जाएगी और ये प्लस आ जाएगा। तो इससे मुझे एक और चीज़ पता चलता है कि सेम हाइट पर स्पीड सेम होती है ना। तो लिख सकता हूँ स्पीड विल बी सेम एट सेम हाइट, और इनको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखते हैं कि पार्टिकल को मैंने u स्पीड से फेंका
तो जब ग्राउंड पर आएगा ऐसे जाएगा, वापस आएगा, ग्राउंड पे आएगा v स्पीड से, तो ये v क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, क्या है ये पॉजिटिव डायरेक्शन, ये नेगेटिव डायरेक्शन, ये ओरिजिन, इनिशियल स्पीड जो है, इनिशियल वेलोसिटी की बात करूँ तो प्लस u, एक्सेलरेशन की बात करूँ तो माइनस g, क्योंकि नीचे की तरफ लगेगा, और यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट s इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इक्वेशन लगाएंगे v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, v स्क्वायर मुझे कैलकुलेट करना है, u स्क्वायर प्लस का u स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस जी इंटू डिस्प्लेसमेंट 0। तो यहाँ से v इक्वल टू प्लस माइनस u, यहाँ पे प्लस लूँगा तो ये बताएगा इनिशियल वेलोसिटी को, किसको बताएगा, इनिशियल वेलोसिटी। जब पार्टिकल को फेंका उस टाइम पे प्लस u था, और v एक माइनस ले लूँगा तो u ये बताएगा वेलोसिटी। इसको लिख सकता हूँ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल व्हेन इट इज गोइंग टू hit the ground, जब ये ग्राउंड पे दोबारा टकराने वाला है तब वेलोसिटी। तो यहाँ से मुझे पता चलता है कि पार्टिकल को u स्पीड से फेंकता हूँ तो ग्राउंड पर आ जाता है u स्पीड से। और एक और चीज़ पता चल गई मुझे, अगर यहाँ पे वेलोसिटी v है तो लौट कर वापस आएगा तो यहाँ पर वेलोसिटी माइनस v हो जाएगी। मीन सेम हाइट पर वेलोसिटी सेम होती हैं, और पार्टिकल को u स्पीड से फेंकता हूँ तो वो ग्राउंड पर आने पर उसकी स्पीड u हो जाती है, बस डायरेक्शन बदल जाती है। यहाँ पर कहीं पे भी ले लूँ, जैसे मैंने ये पॉइंट लिया v, यहाँ पर अगर स्पीड v1 है और यहाँ पे पॉइंट ले लेता हूँ, तो यहाँ पर अगर v2 है तो यहाँ पर v2 इधर होगा। सेम हाइट पर वेलोसिटी सेम है, ऐसे कहीं पे भी ले लूँ तो वेलोसिटी सेम आने वाली, सॉरी स्पीड सेम आने वाली है, उस डायरेक्शन रिवर्स हो गया हमारा मोशन अंडर ग्रेविटी। और इनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। तब तक आप ये जो कैलकुलेशंस हमने कैसे किए, इनमें क्या क्या ट्रिक्स यूज़ किए, इनको आप बहुत अच्छे से समझें, और फाइनली जो रिज़ल्ट आए उनको याद रखें और इनको अच्छे से रिवाइज़ करें।